शिक्षक का धर्म होता है शिक्षा देना, मगर जब कोई शिक्षक अपना धर्म छोड़कर राजनीति करने लग जाए तब उस शिक्षक के छात्रों का भविष्य स्वयं अपने आप खतरे में आ जाता है और ऐसे शिक्षक के छात्रों का भगवान ही मालिक है। दोस्तों, मैंने पहले आपको एक विकास दिव्य कीर्ति नामक शिक्षक के बारे में बताया था। वैसे तो मैं डायरेक्ट किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, मगर क्या करूँ, जब ऐसे वीडियोज सामने आते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि इन्हें इनके शब्दों में ही जवाब दिया जाए। तो इसी क्रम में मैं आज जब वीडियो देख रहा था तो मैंने एक ओझा सर हैं जो कि IAS की कोचिंग इत्यादि देते हैं, उनका एक वीडियो देखा। वो किसी सभा में, जी हाँ, किसी सभा में ये कह रहे थे कि स्त्री को यदि छूट दे दी जाए तो वह सबसे पहले घर का नाश करेगी, फिर समाज का नाश करेगी और पूरे संसार का नाश कर देगी। और उनके कहने का तात्पर्य यह था कि यदि एक स्त्री को छूट दे दी जाए तो जो समाज में जो जाति प्रथा या धार्मिक रूप से विवाद फैला हुआ है उसको वो नष्ट कर देगी, और जो समाज में बड़े लोगों द्वारा या ब्राह्मणों या अन्य लोगों द्वारा जो एक प्रक्रिया बनाई गई है वह प्रक्रिया को, यानी कि समाज के उस मूल को नष्ट कर देगी। यदि स्त्री को छूट दे दी जाए तो स्त्री स्वयं जाकर राम को चुनेगी। वो यह नहीं देखेगी कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पंथ का है। दोस्तों, शुरुआत में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है और तार्किक लगती है, और यह एक ऐसी बात है कि इस पर आप कटाक्ष भी नहीं कर सकते। और कोई भी व्यक्ति अगर ओझा सर की ये बात सुनेगा तो शुरुआती नज़रों में उसे बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करेगा और सोचेगा कि कितनी अच्छी बात कही है ओझा जी ने। मगर मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं हूँ, मैं वो भी आज आपके सामने अपनी बात रखूँगा। इन्होंने सबसे पहले कहा कि स्त्री को यदि छूट दे दी जाए, सबसे बड़ी बात है कि स्त्री को छूट दे दी जाए। क्या आज के समय में स्त्री को छूट नहीं दी गई है? किस प्रकार के बंधन से स्त्रियों को बांधा गया है? मेरे यहाँ तो इस प्रकार की कोई बंधन नहीं है, और जो बंधन स्त्रियों पर ये बताते हैं वह बंधन आज के समाज में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों पर ही है। हम दोनों ही, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अपने परिवार के बड़े लोगों का सम्मान करते हैं और उनके ही फैसले को अंतिम निर्णय मानते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि यदि स्त्री को छूट दे दी जाए तो स्त्री सीता बनकर स्वयं राम को चुनेगी। तो सबसे पहली बात, अगर आपने भगवान राम और माता सीता का नाम लिया है, ओझा जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद आप भी ब्राह्मण हैं। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपने रामायण अगर पढ़ी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान राम और माता सीता का स्वयंवर नहीं हुआ था। और इसके ऊपर मैं वाल्मीकि रामायण से प्रमाण देकर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो जो भी देखना चाहता है वो वीडियो देख सकता है वहाँ से। दूसरी बात, आपने कहा कि स्त्री स्वयं सीता बनकर राम को चुनेगी। तो आज हम देख लेते हैं कि कितनी स्त्रियों ने राम को चुना है। तो सबसे पहले ये देखिए, भारत में लव जिहाद के प्रति वर्ष करीब 20,000 मामले पीड़ित लड़कियों द्वारा 1% से भी कम केस हो पाते हैं पुलिस में दर्ज। महाराज जी, ओझा जी, ये वही लड़कियां हैं जिन्हें पूरी छूट दे दी गई, और बाद में इनके साथ क्या हुआ? क्या इसका जवाब है आपके पास? ये एक और देखिए, लव जिहाद में फंसी दलित छात्रा, मुस्लिम ऑटो चालक ने किया रेप। ये भी राम को ही ढूंढने गई थी। आगे देखिए, लव जिहाद की भेंट एक और युवती, अजमेर शरीफ में युवती का कराया गया धर्म परिवर्तन, होटल में दुष्कर्म के बाद कर दी गई हत्या। ये भी राम को ढूंढने गई थी। गैर मुस्लिम लड़कियों की कीमत 1.5 लाख से
7 लाख रुपए तक, जो कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन व बुद्धिस्ट लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुसलमान बनाने की अपील मुस्लिम यूथ फोरम ने की है। क्या ये भी राम को ढूंढने गई थी? एक और देखिए, धर्म परिवर्तन करा, निकाह किया, फिर बीवी को मारकर दफनाया, ये भी राम को ढूंढने गई थी। बरेली में 7 माह में 46 हिंदू किशोरियों को फंसाया गया और सभी आरोपित मुसलमान। क्या ये 46 हिंदू किशोरियां भी राम को ढूंढने गई थी? हिंदू युवती को शादी के लिए आतिफ शेख अजमेर ले जा रहा था, बजरंग दल ने पुलिस के हवाले किया। क्या ये युवती भी राम को ढूंढने जा रही थी? लब जिहाद में गंवा चुके हैं एक बेटी, अब दूसरी पर भी खतरा। ओझा जी, स्त्रियों को छूट मिलनी चाहिए, मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूं, मगर आप ये तुलना कतई मत कीजिए कि स्त्री को छूट दी जाए तो वो सीता बनकर राम को चुनेगी। छूट दीजिए स्त्रियों को, सभी को अपने जिंदगी का निर्वहन कैसे करना है, ये पूरी छूट हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको होनी चाहिए। परंतु छूट आप तभी दे सकते हैं जब आपने बचपन में अपने बच्चे की जो नर्सरिंग होती है ना, वो सही से की हो, उसको समाज में गलत और सही के बारे में क्या घटित हो रहा है उसकी जानकारी दी हो। आप यूं ही किसी को अगर स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वह उपद्रव ही करेगा। तो माननीय ओझा सर, शायद इतने तर्क आपके लिए सही होंगे, पर्याप्त होंगे और आप इनको देखकर कुछ समझेंगे। मैं स्त्रियों को छूट देने के विरुद्ध में कतई नहीं हूं, लेकिन जो बात आपने कही कि स्त्री सीता बनकर राम को चुनेगी स्वयंवर में, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ना तो माता सीता का स्वयंवर हुआ था, और जिन लड़कियों ने आज के समय में अपने परिवार से दूर जाकर किसी गलत व्यक्ति को चुना है, उनकी कभी डेड बॉडी बैग में पैक मिलती है, तो किसी की ज़मीन में गड़ी हुई, किसी की जली हुई लाश मिलती है, तो किसी की डेड बॉडी को कुत्ते खा रहे होते हैं। तो जरा इसके बारे में भी प्रकाश डालिए। धन्यवाद। जय श्री राम।